जिंदगी कठिन हो सकती है, खासकर जब पैसों की तंगी हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। जब आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, तो हर दिन एक नई चुनौती बन जाता है। हम में से बहुत से लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष कभी कभी हमें निराश कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। हम एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां आर्थिक सुरक्षा हो। यह सपना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि हम अपने और अपने परिवार के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जीवन बना सकें। पैसा कमाना एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन यह सपना साकार हो सकता है अगर हम सही दिशा में मेहनत करें। लेकिन याद रखें, सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी एक एक कदम रखकर चढ़ा जा सकता है। हर छोटी सफलता हमें हमारे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है। चुनौतियों को स्वीकार करना जरूरी है। यह चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। जब आप मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहे हो, तो बचत करना आसान नहीं होता है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। हर छोटी बचत एक दिन बड़ा रूप ले सकती है। सही सोच और समझदारी भरे फैसलों से आप एक बेहतर आर्थिक भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। खुद पर और सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करके शुरुआत करें। यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, हर छोटी जीत एक बड़ी सफलता की ओर एक कदम है। अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। सही मार्गदर्शन और शिक्षा से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को शिक्षित करें और उन लोगों से सीखें जिन्होंने यह रास्ता पहले तय किया है। अंत में यह याद रखें कि आर्थिक सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। अपने पैसों को मैनेज करने का पहला कदम है ये समझना कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। बजट एक नक्शे की तरह है जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यह आपको एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है कि आप अपने पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करें। यह आपकी आय और व्यय को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ अधिक खर्च कर रहे हैं और कहाँ बचत कर सकते हैं। हर महीने आप कितना कमाते हैं, यह लिखकर शुरुआत करें। अपनी कुल-आय को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने खर्चों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। इसके बाद अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाएं। इसमें आपके सभी मासिक खर्च शामिल होने चाहिए। किराया, किराने का सामान, बिल, सब कुछ। ये सुनिश्चित करें कि आप किसी भी छोटे से छोटे खर्च को भी शामिल करें। इससे आपको अपने खर्च करने की आदतों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। आप देख पाएंगे कि आप कहां अधिक खर्च कर रहे हैं और कहां आप बचत कर सकते हैं। उन जगहों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। क्या आप कुछ गैर जरूरी खर्चों को कम कर सकते हैं? क्या आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं? छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि लाइट्स बंद करना या थर्मोस्टेट को एडजस्ट करना, बड़े अंतर ला सकते हैं। हो सकता है कि घर पर ज्यादा खाना बनाया जाए। बाहर खाने की बजाय घर पर खाना बनाना न केवल सस्ता होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बहुत फर्क डाल सकते हैं। जब आप अपने खर्चों को कम करते हैं और बचत बढ़ाते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। कम बजट में पैसे बचाना असंभव लग सकता है, लेकिन याद रखें, थोड़ी थोड़ी रकम भी समय के साथ बढ़ जाती है। हर महीने अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखकर शुरुआत करें। 50 या 100 रुपये भी फर्क डाल सकते हैं। इससे पहले खुद को भुगतान करने के रूप में सोचें। एक बचत खाता खोलें और इस राशि को नियमित रूप से जमा करें। जब तक बहुत जरूरी न हो, इससे पैसे न निकालें। समय के साथ आप हैरान होंगे कि आपने कितनी बचत कर ली है। क्या कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का कोई तरीका है? पार्ट टाइम नौकरियों या फ्रीलांस अवसरों का पता लगाएं। क्या आप सिलाई, बेकिंग या पढ़ा सकते हैं? अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करें। इंटरनेट फ्रीलांस काम खोजने के लिए कई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शाम या वीकेंड इन साइड बिजनेस के लिए समर्पित किए जा सकते हैं। अतिरिक्त आय आपकी बचत को बढ़ा सकती है और वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा को गति दे सकती है।
भाग 5 कर्ज से मुक्ति, लोन और क्रेडिट को मैनेज करना। कर्ज और क्रेडिट का सही प्रबंधन आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्ज एक भारी बोझ हो सकता है, खासकर ऊंची ब्याज दर वाले लोन। यह न केवल आपकी मासिक आय को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। जब तक बहुत जरूरी न हो, पैसे उधार लेने से बचें। उधार लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इसे समय पर चुका सकेंगे। अगर आपके पहले से लोन है, तो उन्हें जल्द से जल्द चुकाने को प्राथमिकता दें। इससे न केवल आपका कर्ज कम होगा, बल्कि ब्याज दरों का बोझ भी घटेगा। एक कर्ज चुकौती योजना बनाएं। सबसे ज्यादा ब्याज दरों वाले लोन पर ध्यान केंद्रित करें। यह योजना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अपने कर्ज को एक जगह करने या उधारदाताओं के साथ कम ब्याज दरों पर बातचीत करने के विकल्पों का पता लगाएं। इससे आपके मासिक भुगतान को कम करने में मदद मिल सकती है। कर्ज मुक्त होने से बचत और निवेश के लिए ज्यादा पैसे खुलेंगे। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज ही कदम उठाएं। भाग 6 खुद में निवेश, एक बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल। आप अपने आप में सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाएं। कोई कोर्स करने या कोई नया व्यवसाय सीखने पर विचार करें। बेहतर शिक्षा या कौशल सेट आपको ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकता है। यह आपको और अधिक कमाने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की क्षमता से लैस करता है। भाग 7 चक्रवृद्धि का जादू, धन निर्माण में समय और धैर्य। चक्रवृद्धि वित्त में स्नोबॉल प्रभाव की तरह है। जब आप अपनी कमाई को फिर से निवेश करते हैं, तो वे समय के साथ और अधिक कमाई करते हैं। आपका पैसा जितने लंबे समय तक चक्रवृद्धि करता है, उतनी ही तेजी से बढ़ता है। कम मात्रा में ही सही, जल्दी निवेश करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड और SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। याद रखें, धैर्य ही कुंजी है। धन निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। भाग 8 मार्गदर्शन की तलाश, वित्तीय सलाहकारों और संसाधनों को खोजना। मदद और मार्गदर्शन लेने से न हिचकें। उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, परिवार, दोस्त या वित्तीय सलाहकार। ऑनलाइन और ऑफलाइन कई मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं। सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी संगठन वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएं प्रदान करते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखें और सूचित निर्णय लें। भाग 9 प्रगति की यात्रा, उपलब्धियों का जश्न मनाना और प्रेरित रहना। अपनी प्रगति को स्वीकार करना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना याद रखें। वित्तीय स्थिरता की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, वह एक जीत है। अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करें। धन का निर्माण एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, प्रेरित रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपके पास अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की शक्ति है।